अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों से चली हुई हैं। इसी को लेकर मंगलवार को एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि महोत्सव के दौरान पडल मैदान, शेरी मंच व आसपास के इलाकों को सुरक्षा की दृष्टि से 7 सेक्टरों में बांटा गया है। इन सेक्टरों में लगभग 1200 जवान लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस, होमगार्ड के जवान और महिला पुलिस कर्मी शामिल है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पडल मैदान व सिटी चौकी में टेम्परेरी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम शेरी मंच पर होने की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव किया गया है और शहर के तीनों कोनों भ्यूली, पुलघराट, विक्टोरिया को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां रोड पर खड़ा करना बाधित रहेगा। वहीं एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि विक्टोरिया ब्रिज के पास 150 छोटी गाड़ियां खड़ी करने की व्यवस्था की गई है। भीमा काली मंदिर में करीब 80 होमगार्ड ऑफिस में करीब 70, वृंदावनी में करीब 400 और बाईपास के पास कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। हर साल की भांति इस बार भी जो है शिवरात्रि का जो पर्व है उसके दौरान पड्डल मैदान और शहर जो है इनको आसपास की एरियाज़ को मिला के टोटल हमने जो है 7 सेक्टर इस बार डिजिग्नेट करे हैं, जिनमें ये पूरा बंदोबस्त रहेगा। और इसमें पड्डल मैदान के अंदर की सुरक्षा जो है 1 सेक्टर है, जिसमें कि जो हमारी खेल गतिविधियां और साथ में जो मेले के स्टॉल्स, शॉप्स, झूले और इस तरह की एक्टिविटीज़ की व्यवस्था रहेगी। वहाँ पे सेक्टर नंबर 1 ये बनाया गया है। इसके अलावा फिर देवतागण जो हमारे बीच में आते हैं इस दौरान मंडी शहर और मंडी के विभिन्न गाँव से जो देवता यहाँ पे रहेंगे, उनका एक जहाँ पे उनका रुकने का स्थल है और जहाँ से उनकी मूवमेंट्स रहती हैं उसको कवर करने के लिए एक सेक्टर बनाया गया। तीसरा सेक्टर जो है उसका हमने सिटी कोर एरिया नाम दिया हुआ है। तो उसमें शहर के अंदर जो भी एरियाज़ मेले के दौरान क्राउडेड रहते हैं या जहाँ से जलेब के प्रोसेशन निकलने या ट्रैफिक का बंदोबस्त है, उसको हम सेक्टर नंबर 3 सिटी कोर एरिया बोलेंगे। इसके अलावा शहर के जो इन रूट शहर की तरफ आने वाली रोड्स हैं, रास्ते हैं, उन पे डिफरेंट जगहों पे बैरियर और अन्य ड्यूटीज़ सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाएंगी। तो सेक्टर नंबर 4 जो है खलियार की तरफ से जो एंट्रीज़ हैं मंडी टाउन के लिए उसको कवर करेगा। और सेक्टर नंबर 5 जो है वो नागचला और बल की साइड से जो एंट्रीज़ हैं शहर के अंदर उनको काउंट करेगा। और सेक्टर नंबर 6 जो है वो इस बार जैसे कि सबको विदित है, जनरल हाउस में ये फैसला हुआ है कि जो नाइट कल्चरल कार्यक्रम है वो शेरी मंच में इस बार करने का निर्णय किया गया है। तो ये सेक्टर अलग से कार्व आउट किया गया है, जिसमें नाइट कल्चरल कार्यक्रम जो शेरी मंच पे करेंगे उसका रहेगा। और 7वां सेक्टर जो मिसलेनियस सेक्टर, जिसमें अन्य हमारी लॉजिस्टिक व्यवस्था रहती है और डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटीज़ है उसको कार्यभार इस पर बढ़ाया जाएगा। इस पूरे बंदोबस्त में कुल मिला के 7 जो हैं राजपत्रित अधिकारी, गस्टेड ऑफिसर्स एक्टिव रहेंगे, जिसमें मंडी ज़िला के अपने हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स और साथ में कुछ ऑफिसर्स जो हैं अन्य यूनिट्स के हम रिक्विजिशन करेंगे। और इसके अलावा कुल मिला के करीब 1200 लोग जो है इस बंदोबस्त में रहेंगे, जिसमें होमगार्ड के जवान भी हैं और पुलिस के जवान और महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रहेंगे। कम्युनिकेशन की दृष्टि से एक अन्य अलग से जो है ट्रैफिक कम्युनिकेशन प्लान पूरे शहर को कवर करेगा। और एक सुरक्षा की दृष्टि से एक टेम्परेरी कंट्रोल रूम जो है वो पड्डल मैदान में और साथ में सिटी चौकी में इस बार बनाया गया है, जिसमें तुरंत जो है किसी भी प्रकार की इमरजेंसी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डील करने के लिए हमारी व्यवस्था रहेगी। नाइट कल्चरल प्रोग्राम के बाद 6 जो है QRT की टुकड़ियाँ बनाई गई हैं, जिनका काम जो है ये रहेगा कि नाइट कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो क्राउड डिस्पर्सल है और उस समय किसी भी प्रकार की कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या ड्रंकन स्टेट में कोई मिसबिहेवियर जो है पब्लिक प्लेसेस पे ना हो, उसके लिए 6 टुकड़ियाँ जो हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में डेजिग्नेट की गई हैं। और उनका कार्य रहेगा कि डिस्पर्सल स्मूथ रहे और किसी भी प्रकार का जो आम जनमानस को, खासकर महिलाओं और बुज़ुर्गों को किसी भी प्रकार की जो समस्या जो है डिस्पर्सल के दौरान रात के समय ना आए। इसके अलावा क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था इस बार काफ़ी इसमें बदलाव किया गया है शेरी मंच पे कार्यक्रम होने की वजह से, तो ट्रैफिक जो प्लान रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि सबसे पहले तो ये मैं क्लैरिफाई और क्लियर करना चाहूँगी कि इमरजेंसी व्हीकल्स जिसमें एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस या मजिस्ट्रेट्स के जो व्हीकल्स हैं उनको किसी भी प्रकार के कोई रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं है।
और जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है किसी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और पुलिस की जो टीम्स हैं उनको फैसिलिटेट इस हिसाब से करेंगी। पूरे शहर में, मंडी शहर में, शहर के बाहर भ्यूली एक तरफ, विक्टोरिया ब्रिज एक तरफ और पुल घराट एक तरफ, इस पूरे एरिया को नो पार्किंग जोन डेजिग्नेट किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की गाड़ी, टू व्हीलर मिला के किसी भी प्रकार की 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या अन्य कोई व्हीकल सड़क पे जो पार्क करना जो है बाधित रहेगा। और ये इसमें जो छोटे रास्ते जैसे महामृत्युंजय चौक से मंगवाई होते हुए पुल घराट है, ये इन रास्तों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो शहर के जो 3 कोने हैं, भ्यूली, पुल घराट और विक्टोरिया ब्रिज, इसमें हर रास्ते पे, चाहे वो छोटा रास्ता है चाहे मेन रास्ता है, उसमें किसी भी प्रकार की आइडल पार्किंग इस दौरान जो है वो हम नहीं करवा पाएंगे। और आपसे अनुरोध रहेगा कि आपके माध्यम से सभी पब्लिक इसमें हमारा सहयोग करें ताकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चली रहे। ट्रक्स या अन्य जो गुड्स कैरियज व्हीकल्स हैं और ऐसे व्हीकल जिनका इमरजेंसी में कोई रूल नहीं है, इमरजेंसी का कोई रोल नहीं है, वो मंडी शहर के अंदर रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगी। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये गाड़ियाँ सामान अनलोड लोड कर सकती हैं, और उसके बाद हम ये इसके 5 बजे के बाद सुबह ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। और ये व्यवस्था में क्योंकि शहरी मंच का जो रोड है वो कम्प्लीटली क्लोज्ड रहेगा इस दौरान, तो ये व्यवस्था बनाने के लिए ये टाइमिंग जो है इशू की गई है। डाइवर्जेंस इस तरह से रहेंगी, सारी गाड़ियाँ जो तलियाड़ की तरफ से मंडी में एंटर करेंगी उनको टेम्परेरी बस हॉल्ट बोर्डिंग और डी बोर्डिंग के लिए जो है स्कोडी ब्रिज पे बनाया गया। स्कोडी ब्रिज पे ही पैसेंजर्स को उतार के बसेस के लिए 2 ऑप्शंस रहेंगी, या तो वो सन्यारडी के रोड लेके पुल घराट होते हुए बस स्टैंड आ सकती हैं, या फिर वो अपनी यदि उनका रूट ऐसा है कि वो तलियाड़ की तरफ को वापस जाना चाहें तो वहीं से रूटीन वापस जा सकती हैं। इसके अलावा जो टेम्परेरी बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, वो लोकल मंडी और कुल्लू की तरफ जो बसेस जाती हैं उस रूट के लिए भ्यूली में बनाया जाएगा। तो सभी जो लोकल पैसेंजर्स हैं वो भ्यूली पे ही बस में बैठें और भ्यूली पे ही उतरें, और वो बसेस जो हैं वहीं से जो है वापस डाइवर्ट करें कुल्लू की तरफ। भ्यूली का जो चौक है उसके साथ ही जैसे हाल ही में जो VIP विजिट्स के दौरान हमने बंदोबस्त किए थे उसी तरह की व्यवस्था पैरेलल यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा जो मंडी से बल सुंदरनगर की तरफ जाने वाली लोकल बसेस हैं, इनको जो टेम्परेरी बस स्टॉप जो दिया जाएगा वो ट्रक यूनियन पार्किंग के पास दिया जाएगा, वहीं पे ये बसेस पैसेंजर्स को बोर्ड और डिबोर्ड करवा पाएंगी। लोकल बसेस जो है बस स्टैंड जो मंडी का इंटर डिस्ट्रिक्ट बस स्टैंड है इस पे टर्मिनल पे नहीं आ पाएंगी, और ये टर्मिनल केवल जो लॉन्ग रूट की बसेस हैं और ऐसे पैसेंजर्स हैं जो लॉन्ग रूट के पैसेंजर्स हैं उन्हीं को पिक एंड ड्रॉप बस स्टैंड के अंदर जो है दिया जाएगा। विक्टोरिया ब्रिज के पास हमें करीब 700 छोटे व्हीकल खड़े करने की पार्किंग की व्यवस्था है। विक्टोरिया ब्रिज के पास जी, खलियार पद्दर रोड पे करीब 150 व्हीकल्स खड़े करने की व्यवस्था हमने करी है, छोटे व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स। भीमा काली टेम्पल में करीब 80, होमगार्ड ऑफिस जो है करीब 70, बिंद्राबनी की तरफ करीब 400। बाईपास रोड पे किसी प्रकार की जो पार्किंग है वो अलाउ नहीं की जाएगी, केवल जो रूट की बसेस हैं उनको जो है टेम्परेरी हॉल्ट, और उनको अगर 5 मिनट 10 मिनट उनके रूट टाइमिंग के हिसाब से वेट करना है तो वहाँ पे उनको व्यवस्था की जाएगी। सब्जी मंडी रोड पे करीब 250 छोटी गाड़ियाँ और मीडियम व्हीकल्स हम खड़ी कर पाएंगे, और तलियार रोड की तरफ करीब 20 छोटी गाड़ियाँ सड़क किनारे जगह निकाल के पार्किंग की गई है। इसके अलावा कुछ VIP पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं, वो प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट रहेंगे या अन्य इस तरह की व्हीकल्स होंगी तो वो SP ऑफिस और जिम खाना क्लब की जो पार्किंग है उसको वो इस्तेमाल में लाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि ये नॉर्मल ट्रैफिक वन वे में 2 चेंजेस जो है मेजर किए गए हैं। रोटरी चौक से लेकर आज़ाद ड्राई क्लीनर तक 2 वे ट्रैफिक रूटीन में चलेगा, और न्यू सुकेती ब्रिज पे जलेब का प्रोसेशन छोड़ के बाकी दिन जो है 2 वे ट्रैफिक वो 4 व्हीलर्स के लिए 2 व्हीलर्स के लिए चलेगा। रिस्ट्रिक्शंस जो हैं 2 व्हीलर्स के लिए किसी भी पॉइंट पे नहीं है, पार्किंग के रिस्ट्रिक्शंस है 2 व्हीलर के लिए। तो आप सबसे मैं अनुरोध करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग जो हैं वो 2 व्हीलर्स का इस्तेमाल करें, ताकि जो है ट्रैफिक की समस्या उन्हें भी ना आए और हमें भी मेंटेन करने में ईजी रहे।
क्योंकि ये एक नई व्यवस्था है और हमें इसको टेस्ट करने के लिए भी कुछ समय चाहिए, ताकि समय रहते हम इम्पॉर्टेंट चेंजेस अगर कुछ करने हैं या पब्लिक से हमें कुछ इम्पॉर्टेंट सुझाव मिलते हैं, कुछ आइडियाज़ मिलते हैं, तो हम इस व्यवस्था को 17 तारीख को टेस्ट करने की दृष्टि से लागू करेंगे और 17-18 को हम एक बार इसको मॉनिटर करके और जो भी हमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी या कुछ हमारे प्लान में कमियां या लोगों की फीडबैक और सुझाव के हिसाब से, ताकि 19 तारीख का जो मेन कार्यक्रम है और 25 तारीख तक ये व्यवस्था बनी रही। तो ये करीब करीब 9 दिन का समय इस पूरी व्यवस्था में लगेगा। तो मैं आप सबके माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वे शहर के लोग हमें इसमें सहायता करें और ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्हीलर्स का प्रयोग करें और एमरजेंसी जितने भी व्हीकल्स हों उनको प्रेफरेंस दें, प्रायोरिटी दें, ताकि किसी प्रकार के एमरजेंसी व्हीकल को कोई भी समस्या इस ट्रैफिक प्लान में नहीं आए। और पुलिस की जो टीम्स हैं जो ऑन ड्यूटी रहेंगी, कुछ मंडी पुलिस की टीम है, कुछ हमारे साथी बाहर से आएंगे, तो उनका सहयोग करें। पुलिस द्वारा दी गई जो जानकारी या डायरेक्शंस है उसको साझा भी करें और माने भी, ताकि ये प्लान कामयाब हो और हर साल की भांति जो शिवरात्रि का त्यौहार है वो हैसल फ्री और सक्सेसफुल वे में हम कंडक्ट कर पाएँ।